Great morning, 10th class student. We were discussing chapter number 7, control and coordination. Till now, we have discussed the human nervous system. How control and coordination takes place in human being. How control and coordination take place in animal. Proceeding toward the next topic is the control and coordination in plants. Control and coordination in plants. In plants, control and coordination is done by some chemical substances. प्लांट्स की बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन्स एंड दैट हार्मोन्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं. प्लांट हार्मोन्स आर ऑफ 5 टाइप: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. Basically, we are going to study about these 5 types of plant hormones in your class, in your syllabus. These 5 types of hormones we have to study: auxins, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. How they are working, how they are performing their function inside the plant body, we are going to discuss this. ऑक्सिन किस में हेल्प कर रहा है? प्लांट्स में सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है. इट हेल्प इन सेल ग्रोथ, इलोंगेशन एंड सेल डिवीज़न. नेक्स्ट इज द हार्मोन गिबरेलिन. गिबरेलिन किस में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड ब्रांच. प्लांट में जो स्टेम और ब्रांचेस की ग्रोथ हो रही है बेसिकली उसमें जो हार्मोन है गिबरेलिन हेल्प कर रहा है, गिबरेलिन हार्मोन. नेक्स्ट इज द साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन हार्मोन्स हेल्प इन द सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है. प्लांट में जितने भी सेल है वो डिवाइड करेंगे, शोइंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न. सो इन सेल डिवीज़न साइटोकाइनिन इज हेल्पिंग. In fact, other than this, it also help in the formation of fruit and seed. Cytokinin also help in the formation of fruit and seed. Next is the abscisic acid. Abscisic acid क्या कर रहा है? It is a hormone and it inhibit the growth and effects wilting of leaves. ये growth को inhibit करेगा. ग्रोथ को रोकने के लिए भी तो प्लांट्स में कुछ ना कुछ हार्मोन चाहिए. अगर कोई हार्मोन ऐसा नहीं होगा तो कंटिन्यू प्लांट क्या करते जाएंगे? इलोंगेट करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे. तो उसको उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो हार्मोन प्रेजेंट है दैट इज एब्सिसिक एसिड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड अफेक्ट द विल्टिंग ऑफ लीव्स. जो पत्तों का झड़ना है उसको क्या करता है? रोकेगा. एब्सिसिक एसिड. नेक्स्ट इज द इथाइलिन. इथाइलिन इज द हार्मोन दैट हेल्प इन द फ्लावरिंग. फ्लावर्स जो आते हैं प्लांट में उसमें हेल्प कर रहा है, फ्लावरिंग की प्रोसेस में. इसके अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट पूरी तरह से पक जाएगा. इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. इथाइलिन हार्मोन्स हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. सो वी हैव रेड अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन along with its function. Proceeding towards our next topic is the movement in plant. Plants show basically 2 types of movement: tropic movement and nestic movement. Very important topic, tropic movement and nestic movement. Tropic movement डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, दैट इज टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. या तो स्टिमुलस के पास मूव करेगा या स्टिमुलस के अवे मूव करेगा, टुवार्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ. ग्रोथ इज अकरिंग इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट. दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. सो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट आर द डायरेक्शनल मूवमेंट. पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, आइदर टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. और किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ. मीन्स ग्रोथ इज अकरिंग इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म. Phototropism, as the name indicate, the movement towards or away from the light. Geo means earth. Geotropism means the movement or away from the earth. The movement towards the earth or away from the earth. Chemotropism means chemical. Towards or away from the chemicals. Hydrotropism means towards or away from the water. Photo means light here and tropism means movement. Geo means earth here, chemo means chemicals, hydro means water here. So we will study the 4 types of tropic movement: phototropism, geotropism, chemotropism and hydrotropism. See, this is the diagram showing the phototropism. Phototropism
shoot is showing the phototropism, it is showing the positive phototropism. जो प्लांट का शूट पार्ट है ये लाइट की ओर मूव करेगा, दैट मीन्स इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. एंड शूट और जो रूट वाला पार्ट है दैट इज बिलो द ग्राउंड, इट शो द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. लाइट से अवे, दूर मूव करेगा, लाइट के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट. So it is showing the negative phototropism. Phototropism in mung bean seedling, the shoot is positive phototropism. जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो रूट है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट. लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है रूट, सो इट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. So this is the definition of phototropism, the movement of the plant in response to the light. प्लांट का कौन सा पार्ट लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है लाइट के लिए. इफ इट इज टुवर्ड्स द लाइट, अगर प्लांट का कोई भी पार्ट लाइट की ओर मूव कर रहा है दैट मीन्स इट इज शोइंग द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो कर रहा है, शूट पार्ट. शूट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द लाइट. एंड इफ द ग्रोथ इज अकरिंग अवे फ्रॉम द लाइट, अगर प्लांट में किसी भी टाइप की मूवमेंट हो रही है दैट इज अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. उसे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. फॉर एग्जाम्पल द बेंडिंग ऑफ द रूट अवे फ्रॉम द लाइट. रूट हमेशा बेंड करेंगी अवे फ्रॉम द लाइट. प्लांट में जो रूट सिस्टम है वो कभी भी लाइट की ओर ग्रो नहीं करेगा, इट विल ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट. नेक्स्ट इज द जियोट्रॉपिज्म. सी जियोट्रॉपिज्म, this is the diagram showing the geotropism. Roots will always grow towards the earth, so that means it show the positive geotropism. और जो shoot है that will always grow away from the earth, that show negative geotropism. So this is the definition of geotropism. It is the movement of plant in response to the gravity. Gravity के लिए क्या response कर रहा है plant? If it is toward the gravity, अगर टुवार्ड्स द ग्रेविटी है, टुवार्ड्स द अर्थ है, अर्थ की ओर वो पुल कर रहा है, जैसे रूट्स हैं हमेशा अर्थ की ओर मूव करेंगी, दैट मीन्स इट शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और जो शूट पार्ट है वो दैट विल ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, दैट मीन्स इट इज शोइंग द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट इज द कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवार्ड्स द केमिकल्स. केमिकल्स के लिए वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डैट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. फॉर एग्जाम्पल जब ये पोलन ग्रेन यहाँ आ जाएंगे स्टिग्मा पे, तो पोलन ग्रेन एक्ट एज द केमिकल, दे सिक्रीट सम केमिकल्स ड्यू टू विच दे स्टार्ट गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. यहाँ से किसकी ग्रोथ हो रही है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है. दिस इज कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म मीन्स द ग्रोथ towards the chemical. It is showing the growth towards the chemical. So this is the good example of chemotropism. So here is the definition of chemotropism. The movement of plant in response to the chemical stimuli. मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर शेड करेंगे, पोलन ग्रेन एक्ट एज द केमिकल एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. Means plant is showing the response towards the chemical. Last one is the hydrotropism. Hydrotropism is the movement of plant in response to the water. वाटर के लिए क्या रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द वाटर. जो प्लांट में रूट्स हैं, रूट्स विल ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द वाटर, दैट मीन्स दे आर शोइंग द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट वन इज द नेस्टिक मूवमेंट. जो ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो ग्रोथ डिपेंडेंट थी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है. नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. ऐसी मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल है, द मूवमेंट विच आर नॉन डायरेक्शन, कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, अवे और टुवर्ड्स, इट विल नेवर, इट इज नेवर हैविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो नेस्टिक मूवमेंट को नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोल रहा है, विच आर नाइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ना तो स्टिमुलस की टुवर्ड्स ग्रो करेगा ना ही अवे फ्रॉम इट. डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ, ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता. For example, here we have taken the very good example of mimosa plant. Mimosa, if we touch the leaves of touch me not plant, this is the touch me not plant. touch me not plant है ये, जैसे ही इसके leaves को हम touch करेंगे they get fold up.
इट लीव्स गेट फोल्ड अप एंड ड्रॉप डाउन, नीचे झुक जाएंगे, नीचे की ओर बैठ जाएंगे, नीचे की ओर झुक जाएंगे ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्गर प्रेशर, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द लीव्स गेट फोल्डेड अप डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस लीव्स में कितना वाटर है, इस प्लांट में कितना वाटर है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इट स्वेल्स और श्रिंक, इसके लीव्स क्या हो जाते हैं, या तो स्वेल हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे। तो टच मी नोट प्लांट को अगर हम टच कर रहे हैं तो ये किसी भी टाइप का डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट नहीं शो कर रहा है टुवर्ड द स्टिमुलस, ऑल द लीव्स गेट्स फोल्डेड अप, so this is a type of nesting movement. Further we will continue our topic in next video. Thank you.